नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल चंद परदेसी और मैं हूं आपका होस्ट चंद्रनाथ पाल। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर हम कुछ विशेष पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसी तरह आज आए हैं हम खरड़ में और यहाँ एक मेन शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनको आप एजुकेशन के फील्ड से भी जानते होंगे, राजनीतिक फील्ड से भी जानते होंगे और अच्छा उनका इसमें अगर कहें एजुकेशन में दबदबा है, लंबे समय से इसके साथ रिलेटेड है। सो आज लेके जा रहा हूँ मैं, मेरा भाव है स्नेहा सिंह जी के पास आपको, जिनका यहाँ पर एक फेमस ही कह सकता हूँ, आज की डेट में काफ़ी फेमस होने जा रहा है, लर्न्स प्राइड के नाम से जो उनका इंस्टीट्यूशन है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आकर के बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे बचपन से ही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में इनके पास आते हैं, क्लासेस लेते हैं। और आज इत्तेफाक से जब हम यहाँ इनके पास आए तो यहाँ इनका एक समारोह चल रहा था, जो कि बच्चों का रीडिंग कंपटीशन था। उसको भी हम कुछ झलके आपको दिखाएंगे और आप मिलवाते हैं मिसेस स्नेहा सिंह से। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैम, चंद परदेसी चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू मुझे आमंत्रण करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो खरड़ वालों के लिए तो आप जानी पहचानी शख्सियत हैं, बट जो हमारे दर्शक हैं वो जरूरी नहीं है कि खरड़ में देखें, वो देश विदेश में देखते हैं इस चैनल को। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको रूबरू करने जा रहे हैं अपने दर्शकों के, और विशेष करके सबसे पहले तो करेंगे जो आज प्रोग्राम था आपका, उसके बारे में बात, और उसके बाद में जानेंगे थोड़ा सा आपका पीछे की बैकग्राउंड। राइट को खोलने की पीछे मंशा ये थी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लर्निंग हमेशा बहुत डिफिकल्ट रहती है, बहुत इजी नहीं रहती और बहुत टाइम लगता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। नहीं, वैसे तो हर लैंग्वेज के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे लर्निंग है, इसमें आ गया अपना रीडिंग है, स्पोकन है, तो अलग अलग इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और आप किस पार्ट में ज़्यादा तवज्जो देते हैं बच्चों को? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 स्किल्स हैं, मैं 5 कहती हूँ: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ग्रामर। सो मेरी कोशिश, इसीलिए लर्नर्स प्राइड एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट मैंने खोला। स्कूल में तो देखिए पढ़ाई होती ही है, लेकिन स्कूल में क्या है कि 25, 30, 25, 30 या 40 का काउंट होता है। टीचर चाहे बहुत बेहतरीन हो, पर वो चाह के भी बिकॉज करिकुलम प्रेशर, टाइम प्रेशर, इस वजह से हर बच्चे पे ध्यान देना उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे मेरे पास आए, पहले तो मैंने एक रूल बनाया है कि मैं शॉर्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही बैचेस रखती हूँ। मेरे बैचेस 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होते, वो भी एज ग्रुप और क्लास के हिसाब से होते हैं। दूसरी कोशिश देखिए क्या है कि ग्रामर सबको पढ़ाया जाता है, आपको भी पढ़ाया गया, मुझे भी पढ़ाया गया, पर जब हम डेली लाइफ में आते हैं हम भूल जाते हैं। तो ग्रामर की कई जगह यूजिंग भी नहीं होती। एब्सोल्युटली। तो वही टेक्निक जो मैंने, क्योंकि मेरा 7-8 साल इंग्लिश लैंग्वेज में 4 स्किल्स हैं, मैं 5 कहती हूँ: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड ग्रामर। अब देखिए होता क्या है, ग्रामर आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी, सबने पढ़ी है। जब तक हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमें आता है वो, पर जब हम डेली यूज़ में बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, वहीं पे गलतियाँ होती हैं। एक बहुत बेसिक टॉपिक है, एक या 2-3 टॉपिक हैं, जैसे टेंसेस, मॉडल्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, रटाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बोर ही होते हैं, सीखते नहीं हम। स्टूडेंट्स बोल होते हैं, अच्छे बच्चे जो पढ़ते हैं वो सीख जाते हैं, एक्सरसाइज आप उनको दीजिए वो कर लेते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकलिटी में आता है, बोलने में, वो वहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब इसका रीज़न देखिए क्या है कि स्कूल्स में एक सेट करिकुलम, जैसा मैंने कहा, एक टाइम फ्रेम है हर चैप्टर कंप्लीट करने का, करिकुलम कंप्लीट करने का। तो मेरा इंटेंशन ही ये था कि मैं ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पे बैचेस बहुत छोटे हों, क्योंकि ये ऐसे स्किल्स, अगर मुझे 4-5 स्किल्स को कवर करना है तो मुझे बैचेस स्मॉल रखने होंगे, ताकि मैं हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकूँ। वो पॉसिबल है नहीं है तो बैच बड़ा होगा लैंग्वेज लर्निंग में, बिकॉज मैथ्स एंड साइंस नहीं है ये। सेकेंडली, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने कंपटीशन जो रखा, इसके पहले मेरा स्पोकन इंग्लिश डिस्कशंस मैं करवाती रहती हूँ, पिछले कुछ दिनों हमने करवाया था। आज मैंने रीडिंग कंपटीशन रखा, क्योंकि देखिए रीडिंग इज़ द बेस। बच्चे जब रीड करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको वर्ड्स की स्पेलिंग्स नहीं आती, वो साइट वर्ड्स देखते हैं, रीडिंग कराते हैं। तो आज मोटिव ये था कि कंपटीशन दिया जाए, हेल्दी कंपटीशन हो और बच्चों के अंदर ये फीलिंग आए कि हाँ, हाउ
भले बच्चा कोई जीता हो ना जीता हो, फर्स्ट आया हो ना आया हो, पर वो लेके जाके कि हाँ मुझे रीडिंग करनी है, रीडिंग कंपटीशन। क्योंकि देखिए आज तक मैंने कहीं रीडिंग कंपटीशन नहीं नहीं, सुना। आमतौर पे देखा जाए खास करके हमारे पंजाब या इंडिया में रीडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, स्पोकन की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। देखिए यही प्रॉब्लम यही है। स्पोकन आप कैसे करेंगे जब आपके पास, अब रीडिंग क्या है, जब आप रीड करते हैं, कहते हैं बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। जब आप रीड करते हैं आपके पास बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीखते हैं, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास वर्ड बैंक नहीं है, जब तक आपके पास ग्रामर के फॉर्मूलाज मैं कहती हूँ वो नहीं है, आप स्पोकन कैसे कर सकते हैं? आप स्पीक तभी कर पाएंगे जब आपको ग्रामर के फॉर्मूलाज पता हो और आपको पता हो कि कौन से वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, किस, अब बहुत बेसिक प्रोनाउंसिएशन देखिए, लैंग्वेज इवॉल्व होता है। जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे मॉन्क है, हम आपने भी सुना होगा MON के मॉन्क होता है, बट दैट इज एक्चुअली मंक, दैट इज नॉट मॉन्क। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमें सिखाए गए हैं, बट दैट्स नॉट द रियल प्रोनाउंसिएशन। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों को अप टू डेट रखें, उनकी वोकैब एनहांस करें और उनको मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस दूँ। तो एंड स्पेशली एक और चीज़ मैं बहुत इसको अच्छे से मतलब इसको अपनी तरफ से जोर देके कहना चाहूँगी कि अब लिटरेचर देखिए, लिटरेचर में क्या होता है, स्कूल में चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वर्ड मीनिंग्स होते हैं, मिक्स सेंटेंसेस होते हैं। मैंने एक नई टेक्निक निकाली है लिटरेचर से, जो कि आपका ग्रामर का भी पर्पस फुलफिल करता है, आपका स्पोकन का भी करता है। लिटरेचर की बुक में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो वही डिफरेंट है लर्नर्स प्राइड में, जो कि आई डोंट थिंक अभी तक किसी स्कूल में इस तरीके की टेक्निक चलाई गई है। देखिए, वैसे तो मैं आज कुछ और मूड से आया था आपके पास, आपके बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि मैं आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी जानता हूँ, आपको एजुकेशन क्षेत्र में भी जानता हूँ, कुछ और मूड से आया था। बट यहाँ आकर के जो कंपटीशन हो रहा था उसको देख करके मेरा आज का जो इंटरव्यू का प्रोग्राम था वो कुछ चेंज हो गया और हम बात भी उसी पे कर रहे हैं। और मेरा पूछने का एक क्वेश्चन ये भी है कि जो आज स्टूडेंट्स थे किस स्टैंडर्ड से थे, अलग अलग स्टैंडर्ड से थे बच्चे, मैंने देखा कि अलग अलग एज ग्रुप से थे, अलग अलग एजुकेशन स्टैंडर्ड से थे। तो इसका क्या कारण था? आज कंपटीशन किन में रखा गया, एक इक्वल फॉर्म में क्यों नहीं रखा गया? देखिए, आपने जो बच्चों को देखा वो 2 कैटेगरीज में बच्चे थे जी। हमारे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे थे और बाहर से भी जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं कुछ रेप्यूटेड स्कूल्स में काम मतलब टीच कर चुकी हूँ। तो कुछ पेरेंट्स मुझसे अभी भी विद गॉड्स ग्रेस जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने बताया उनको कि मैं इस तरीके का प्रोग्राम कर रही हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और वो बहुत एंथुजियास्टिक थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 कैटेगरीज बनाई, एक जूनियर कैटेगरी, सीनियर कैटेगरी। तो जो मेरा रेंज था वो था 7 to 14 ईयर्स के बच्चे। तो मैंने इसको क्लास वाइज किया, 2, 3, 4, 5 एक कैटेगरी थी, 6 to 8 एक कैटेगरी थी। और दोनों में ही आपने देखा 2-2 बच्चे विनर्स थे, बल्कि सीनियर कैटेगरी में एक टाई भी हुआ, सेकंड हमारे 2 बच्चे आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने वाकई अच्छा किया। जिन बच्चों को मैंने 1 में पढ़ाया था आज वो 4-5 में है, तो मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। जो मेरे यहाँ के बच्चे हैं जो उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं सरप्राइज थी उसकी भी रीडिंग देख के, बिकॉज मुझे लगता था कि बच्चा डरेगा, इसको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, पता नहीं कैसे करेगा, बट दे परफॉर्म रियली वेल। वैसे तो हमारे ऑडियंस भी बहुत समझदार है, देख रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ जो टीचर्स हैं उनको भी आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं उसके लिए ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बाद में कमेंट्स में आएंगे कि इस जो कंपटीशन रखते हो, ऐसे कंपटीशन आप पहले भी रखते हो, तो इसमें क्या चार्ज किया जाता है बच्चों से? देखिए, बच्चों से बहुत नॉमिनल चार्ज किया जाता है, क्योंकि जो मेरा इंटेंशन है लर्नर्स प्राइड जो मैंने इंस्टीट्यूट खोला, ये मेरे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रूड, बट आजकल बहुत नोबल प्रोफेशंस हैं जो कि बिजनेस बन गए हैं। ये एक बिटर कड़वी सच्चाई है, इसमें किसी को मुझे लगता आपत्ति होनी चाहिए। मेरा इंटेंशन ये है कि लर्नर्स प्राइड वाकई में, इसीलिए इसमें हमने EWS कैटेगरी के बच्चों का भी फ्री 100 रुपीज़ पर चाइल्ड सिर्फ रखा है और मेरे पास अभी 3 बच्चे आ भी रहे हैं। सो इंटेंशन यही था कि इस तरीके की कंपटीशन कराई जाए। नो डाउट अवेयरनेस फैलाना है कि बच्चे आएँ, बच्चे समझें यहाँ पे क्या है, लेकिन जहाँ एक बैच में 5 बच्चे होते हैं मैं वहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, मैं आगे नहीं जाती। और जहाँ तक आपने चार्जेस की बात की, बहुत 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे आज के लिए, और आपने देखा है कि बच्चों ने क्या लिया, कैसे हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि वही बात है, देखिए
जब बच्चे आपसे मिले, बच्चों ने रियल टाइम कैमरा फेस किया, बच्चों ने रियल टाइम पब्लिक स्पीकिंग की, उनकी पर्सनैलिटी और वो कितने एंथुसियास्टिक थे। क्या ये एक्सपीरियंस हम स्कूल्स में देते हैं? नहीं, मैं देखता हूँ स्कूल में जाते हैं हम +2 के बच्चों से जब बात करने लगते हैं, वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं, सॉरी सर, कैमरे के आगे हाथ करते हैं, नहीं सर मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्लीज़ मुझे नहीं सर, इसको बुलवा लो, इसको बुलवा लो, या टीचर से पूछ लो। सो हमारा मकसद तो उनसे क्वेश्चन उनकी नॉलेज के लिए करने होते हैं, ना कि टीचर्स के लिए। एब्सोल्युटली, और इसीलिए देखिए जो मेरी फीस भी है इंस्टीट्यूट की, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत लो है, बहुत अच्छे स्कूलों और इंस्टीट्यूट की जो है उसी रेंज में आती है। बट अच्छी बात क्या है कि जो क्वालिटी है, जब मैं बच्चे को लेती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ सी आप उसको कंप्लीट पैकेज में दोगे, क्योंकि आप एक बच्चे को लेके ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगी या लिखाऊंगी। आप उसकी एटिकेट बिल्डिंग, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी स्पोकन स्किल्स, भले वो स्पोकन का पैकेज उसने लिया हो चाहे ना लिया, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश भी मैं कराती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराती हूँ, मैं टीचर्स वर्कशॉप भी लेती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सुबह आईएस की क्लासेस चलती हैं। पर बच्चा क्या चाहता है उसके साथ, उसको सिर्फ यही नहीं, अगर बच्चे ने सिर्फ सपोज इंग्लिश लैंग्वेज लिया है, सो पेरेंट्स को मैं ये इंश्योर करती हूँ कि आपका बच्चा, क्योंकि देखिए इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि आपको सिर्फ बोलना नहीं है, उसके साथ दैट्स अ वेरी कल्चरली रिच लैंग्वेज। तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं, आपके एटिकेट्स, बैठना, उठना, बोलना, वो बिना सिखाए, आप सिर्फ इंग्लिश सिखा के आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो आई इंश्योर कि मैं, जैसे हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं, अंदर से फीलिंग्स आती हैं, अंदर से सवाल जवाब होते हैं, ऐसे ही फीलिंग उसको इंग्लिश में भी आनी चाहिए। एब्सोल्युटली, देखिए जैसे जब हम हिंदी में बोलते हैं जी प्रणाम या नमस्ते, तो हम हाथ जोड़ते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग या ऐसे, तो मैं उनको बोलती हूँ आप ग्रीटिंग जो बेसिक है, आपने बेटा अगर गुड मॉर्निंग नहीं भी बोलते हो, या देखिए माँ बोली जो है, चाहे पंजाबी हो, मातृभाषा हिंदी हो, लैंग्वेज सब सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, और अगर बच्चा नहीं अपने आप को उस तरीके से कैरी और इंग्लिश बोले और उसको एटिकेट्स नहीं है, डाइनिंग एटिकेट्स नहीं है, या तहजीब नहीं है, तो वो कंप्लीट पैकेज होगा नहीं। तो मेरी कोशिश रहती है, अब जैसे जून में समर क्रिएटिव क्लासेस मैं करती हूँ छुट्टियों में, तो वहाँ पे मैं अलग प्लान अकॉर्डिंग टू द जो बच्चे हैं उनसे पूछ। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं पेरेंट्स से भी डिस्कस करती हूँ कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो जो मेरी रिसर्च वर्क होती है उसके बेसिस पे मैं प्रोग्राम्स बनाती हूँ। जो मेरा स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम जो ऑनलाइन मैं 8 साल से करा रही हूँ, प्रोफेशनल्स हैं मेरे पास, सिविल इंजीनियर, मैनेजर और टीचर्स, लॉयर्स लिए हैं, ले चुके हैं। अभी एक लीगल स्टूडेंट है जिसने लिया हुआ एडमिशन, तो मैं स्पोकन इंग्लिश में उनका प्रोग्राम कस्टमाइज बनाती हूँ। बिकॉज देखिए जो एक लॉयर, जो एक एडवोकेट है उसकी फील्ड तो अलग होगी, जो डॉक्टर है उसकी अलग होगी, कोई हाउसवाइफ है उसकी बड़ी बेसिक होगी, क्योंकि जो भाषा, जो शब्दावली हम बोलते हैं वो तो उतने ही लोगों और अपने सर्कल्स में ही बोलते हैं, तो मैं कुछ और सिखाऊं डजंट मेक सेंस, तो मैं कस्टमाइज करती हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्पोकन का कोई प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, मैं इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा मुझसे सीख के नहीं गया तो मेरा पर्पस डिफीट होता है, और हर एक बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बैचेस, जैसा मैंने पहले कहा, 4 to 5 से ज़्यादा मैं नहीं रखती, कि नहीं तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी अपने काम। वैसे गुरु शिष्य एक पुराना लफ्ज़ है, प्राचीन सदियों से हमारे चलता रहा है, उसमें एक लगाव होता था गुरु को शिष्य से और शिष्य को गुरु से, बट आज के समय में वो नहीं रहा। जब से ये खास करके मॉडर्न स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और ऐसा हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया, तो उसमें आप क्या फील करते हैं कि वो कारण क्या है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डॉक्टरी, टीचिंग, ये सारे बड़े नोबल प्रोफेशन हैं, पर क्या ये नोबल रह गए हैं? ये हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली बिजनेस बन गए हैं। इतना कंपटीशन हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, और अभी क्या है, स्पेशली कोरोना के बाद आप देखिए, अब देखिए हर चीज़ के मैं कहती हूँ पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं। टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छा काम करना भी चाहती हैं, पर कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत कमिटमेंट की वजह से, इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से, मैनेजमेंट का भी फर्क होता है। एब्सोल्युटली देखिए, जो आप चाहते हैं उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट भी तो चाहिए आगे इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, देखिए जो रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, आज वो रेप्यूटेड स्कूल्स इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो उनके मैनेजमेंट है वो दूरदर्शी हैं, उनका एक विजन है, पर अगेन उसमें एक
एक और चीज़ आती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट जनरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है स्कूल, कितना बिजनेस, कितना एडमिशन आया। ग्राउंड लेवल पे प्रिंसिपल्स पे बहुत भार आता है, और फिर फर्दर ग्राउंड हो जाए तो टीचर्स पे। टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं बहुत अच्छे टीचर से, मैं बिरला स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, कैपिटा से। बहुत अच्छे हमारे टीचर्स रहा करते थे, उनकी लर्निंग टीचिंग अभी भी मुझे याद है। वो समय और था। अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर कोई एक मोड़ में है, तो हर कोई अपने आप को प्रूव करने में, हर एक को ये है कि हाँ भाई वही मैं महंगाई बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद अगर आपकी इकोनॉमिक ज़रूरतें अगर सेटिस्फाइड हैं, परिपूर्ण हैं, तो शायद आप अपना काम ठीक से कर पाएँ। पर कहीं ना कहीं वो नहीं होता। अब देखिए टीचिंग में कहते हैं जैक, हम मजाक करते हैं अपनी टीचिंग फ्रेटर्निटी में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि टीचर एक सब कुछ करता है। टीचर अटेंडेंस, चलिए बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, बट वो पैकेजेस भी बनाएगा, वो क्राफ्ट वर्क भी करेगा, वो ये भी करेगा, वो भी करेगा। आजकल तो आप रील्स भी देख सकते हैं, इतने सारे आते हैं, तो बेचारा पढ़ाएगा कब? तो एक ये भी कारण, जो मेन उसका विजन होना चाहिए उससे भटक जाता है। एब्सोल्युटली, जो प्राइम जॉब है इम्पार्टिंग का, देने का, वो डेविएट होता जा रहा है। एक क्लास है 40-45 मिनट्स की, टीचर ने पढ़ाया, पर आप बताइए 45 मिनट्स की क्लास में अगर आप 2 दिन भी लेते हैं, 3 दिन भी लेते हैं, आप 20-25 से 30 बच्चों का जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज तो टीचर अपना लेक्चर दे करके अपनी ड्यूटी समझ के खत्म करके चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टीचर, देखिए मैं सारे टीचर्स को नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं भी अच्छे, लेकिन आटे में नमक की गिनती नहीं होती, कहा तो आटा ही आता ना उसको, बिल्कुल यही बात है। परसेंटेज जो ज्यादा होती है उसी को काउंट किया जाता है। अगेन देखिए दोनों पहलू हैं, क्योंकि क्यों नहीं, अब ये भी सोचने वाली बात है कि वो टीचर्स क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी इतना होता है, करिकुलम खत्म करो, नहीं है तो स्मॉल पैकेजेस में लाइन लगी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, अब अगर ये कोई अच्छा टीचर है, वो अगर मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाके बोले कि नहीं मुझे ये चीज़ गलत है, ये करनी है, मैनेजमेंट विल टेक 1 मिनट एंड चेक दैट टीचर आउट, बिकॉज लाइन लगी हुई है, उससे कम पैकेज में मैनेजमेंट को अच्छा दूसरा टीचर मिल जाएगा, उसे तो अपना काम चलाना है। बट यही चीज़ लोग भूल जाते हैं कि टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल, क्योंकि हम जो आज के बच्चों को हम जो गढ़ रहे हैं, जो ग्रूम कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही नहीं बोला जाता कि वो जो है टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। नेशन बिल्डर्स ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं, कल यही बच्चे डॉक्टर, IAS, PCS बनेंगे। और एक और चीज़ है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जो ज्ञान आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें, मेरे हिसाब से मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चा जो क्योंकि आप कहीं जाते हैं ना, जो अभी मैं बच्चों को बोल रही थी, बच्चे आप अपने रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जाओगे, आप अपनी पर्सनालिटी लेके जाओगे, आप अपना थॉट प्रोसेस लेके जाओगे, आप इंप्रेशन क्या डालोगे, आप कैसे बात करते हैं। तो जो लाइफ वैल्यू, सक्सेस को या फेलियर को कैसे फेस करना है, कैसे डील, अब 9-10 में देखिए, जैसे कुछ दिन तक तो चलो बोर्ड हट गया है, बट पहले जैसे हमें सुसाइड केसेस आते थे, ये टेक्निक्स, तो मेरी कोशिश होती है, मैं बहुत काउंसलिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो टाइम टू टाइम मैं बच्चों को ना काउंसलिंग, आप इसको गलत सेंस में ना लें, समझाना, तो टाइम टू टाइम जो मेरे पास सीनियर जैसे 6, 7, 8 के बच्चे आते हैं, मैं उनके साथ बातें करती हूँ, समझाने वाला काउंसलिंग, कि हाँ बच्चे आपने ये किया। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास एक बच्ची थी, नवरात्रे चल रहे थे बीच पीछे, और वो नहीं आई, मैं कहा बच्ची आप आए नहीं, कहते मैं कंचक के लिए जाना, मैं कहा व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, उसी का मैं अपनी लाइफ जरूरी है या मैंने कहा दिस इज प्रायोरिटाइजेशन। हम सिर्फ एक रिलीजियस होकर के अपने कुछ जो जरूरी पार्ट होते हैं उसको भूल जाते हैं। वो भी नहीं कर सकते थे, बच्चे की गलती नहीं, पेरेंट्स ने बुलाया, सब बुला रहे हैं, मैं कहा नाउ दिस इज द टाइम एंड दैट चाइल्ड इज इन क्लास 8, मैं कहा बेटा आपको ये सीखना है, प्रायोरिटाइजेशन, लाइफ में ऐसे ही दुविधाएं आएंगी, आपको पढ़ना है या आपने कंचक जाना, विच इज इम्पोर्टेंट है, मैम पढ़ना है, मैं कहा तुरंत आओ, मैंने उसको तुरंत बुलाया। सो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चा जब यहाँ से जाए वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेके जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला। मैं कहता हूँ सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, हमारी टीचर्स जो टीचिंग लाइन में हैं उन बहुत सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि समय की जो बात है वो देखना जरूरी है। वीडियो लंबी हो रही है इस वजह से, अदरवाइज जो मैम से बातें हो रही हैं दिल को छू जाने वाली बातें हैं, छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी सॉरी कहूँगा और फिर किसी दिन नेक्स्ट टाइम मैम से मिल करके इस बात को यहीं से आगे शुरू किया जाएगा। एक्चुअली जो मेरा आज का मकसद था वो था इनकी लाइफ के बारे में जानने के, जो हमें जानने का आज सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि इनकी लाइफ के बारे में जो कुछ मुझे पता है मैं चाहता हूँ कि वो पब्लिक में जाए। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उसके अलावा एजुकेशन फील्ड में बहुत कुछ है जो आज हम बातें नहीं कर पाए।
लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा मैम कि यहाँ की जो एड्रेस है प्रॉपर वे से जहाँ जो लोग मिल सकें, या आप अगर माइंड ना करें, टाइम दे सकें, तो जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो अगर आप सिर्फ फ़ोन कॉल पे कुछ टिप्स लेना चाहें तो मैं तो चाहूँगा कि उनको अपना फ़ोन नंबर भी दे दें, या हम सब्सक्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप बता के भी दे दें। सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम और प्रॉपर एड्रेस, जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच सकें। वैसे तो मैंने देखा यहाँ मोहाली से भी आज स्टूडेंट आए हुए जी जी जो यहाँ से मेरे ख्याल 40 किलोमीटर होगा। जी वो वीकेंड क्लासेस, बिकॉज वो डेली Weekend classes। दूर पड़ता है। बट इच्छा होती है ये इंटरव्यू देखने के बाद, और लोग चाहेंगे कि हमें मैडम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। फिर भी बहुत से लोग जो नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ टिप्स 2-4 मिनट के लिए वो आपसे अगर कॉल करना चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप अपना फ़ोन नंबर भी दे दें और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस जो दे दें। जी, ये इंस्टीट्यूट है लर्नर्स प्राइड, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, इसकी फेसबुक पेज भी बनी हुई है। ये अमन सिटी खरड़ में है। अमन सिटी पानी टंकी अगर आप कहीं बोले, या मालवा स्वीट्स के पास ही है। और नंबर है मेरा 9711998581। तो कभी भी Once repeat please। श्योर, इट्स 9711998581। सो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, पर फाइनेंशियली अगर उसको कोई चैलेंज आ रहा है, वो ज़रूर मुझसे संपर्क करे। मेरी कोशिश रहती है कि अगर उसको कम्यूनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो वो बच्चा डेली बेसिस पे क्लासेस कर सकता है। अगर दूर है तो वो वीकेंड पे आके कोई ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का भी आपका माइंड है? जी, सोचा कभी? मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। स्पोकन इंग्लिश में लास्ट 8 ईयर्स से ले रही हूँ। पर स्पोकन इंग्लिश या ग्रामर क्लासेस जब होती हैं वो मैं लेती हूँ, बच्चों के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी। पर ऑनलाइन में क्या है कि देखिए, मैं बैच में नहीं ले सकती, फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज हर बच्चा, हर स्टूडेंट का लेवल अलग होता है। किसी की प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, किसी की रीडिंग स्किल्स अच्छी है, तो हर एक को आप एक बैच में नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से उनकी नीड को फुलफिल कर सकूं। थैंक यू मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सो दर्शकों, आपने जो आज देखा, स्नेहा सिंह मैम के पास हम खरड़ में आए थे। आए तो कुछ और मूड से थे, लेकिन आगे का माहौल कुछ और था। सो ये भी लाइफ का एक बहुत बढ़िया पार्ट था। सो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नंबर मैम ने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैं फिर से एक बार इस नंबर को दे दूंगा। आप चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट और जरूर करूँगा, जो मेरे अक्सर जिन कमेंटरों करता हूँ उनसे प्रॉब्लम मुझे आती है कि सर आप नंबर दे देते हो तो लोग टाइम बाई टाइम फ़ोन करते हैं। कृपया इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। हर किसी की पर्सनल लाइफ है, सो टाइम का ख्याल रखें। आप कोशिश करें 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक ही फ़ोन करें, इसके बाद फ़ोन ना करें। और अदरवाइज आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज छोड़ेंगे, मेरा ख्याल है कि समय निकाल करके एक दिन आगे पीछे हो सकता है आपको जवाब जो मिलेगा। कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल। टाइम हर एक को एक दूसरे के टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया।